हरिओम। मनोनिग्रह अर्थात मन को अनुशासित करना या मन को नियंत्रित करना। अधिकतर अभ्यासियों की जिज्ञासा आई कि मन को नियंत्रित कैसे करें। ऐसे समझिए कि यदि आपको किसी उद्दंड पशु को, घोड़ा, बैल, कुकुर, वानर आदि को नियंत्रित करना है, तो पहले आप उसके स्वभाव को, उसकी भंगिमाओं को, उसकी आदतों को समझना पड़ेगा आपको। वैसे ही मन को भी एक चंचल, अनियंत्रित पशु समान ही कहा गया है। तो सबसे पहले मन के स्रोत को, उसके स्वभाव को और उसकी अवस्था को समझना होगा। मन की स्थिति और उत्पत्ति प्राण तत्व से होती है। प्राण तत्व की चंचलता ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के रूप में व्यक्त होती है। एक बार फिर रिपीट करती हूँ। मन की स्थिति और उत्पत्ति प्राण तत्व से होती है। प्राण तत्व की चंचलता ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के रूप में व्यक्त होती है। प्राण अर्थात श्वास प्रश्वास। प्राण की चंचलता को स्थिर करके ही हम मन को वश में कर सकते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार मन हमारे अंतःकरण यानी आत्मा का एक भाग है। आत्मा के 4 भाग होते हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। पहला, मन। बिना क्रम के लहरों की तरह इंद्रिय जनित वासना युक्त विचारों का आना, ये मन है। हमारे चित्त में अनवरत विचारों का आना जाना लगा ही रहता है। तो जब कोई इंद्रिय जनित विचार आया तो ये मन की लीला है, ऐसा जाने। जैसे कुछ खाने का विचार आया, ये तो ऐसे ही आया, अब ऐसे तो नहीं आया होगा। या तो भूख लगी है यानी शरीर को कुछ भोजन चाहिए, या कहीं कुछ स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ दिखा तो नेत्रों से प्रेरित हुआ, या किसी ने पूछा कुछ स्वादिष्ट खाने को तो ये कानों से भी प्रेरित हुआ। कहीं किसी सुगंध के कारण कुछ खाने का विचार आया तो ये घ्राणेंद्रिय से प्रेरित हुआ। तात्पर्य यह है कि जब भी हमारे चित्त में किसी इंद्रिय से प्रेरित होकर कुछ लालसा, वासना से लिपटा हुआ कोई विचार उठे तो इसे ही मन की इच्छा मानिए। दूसरा, बुद्धि। विचारों का संगठित रूप बुद्धि है, जो कुछ निर्णय लेने में समर्थ है, जिन्हें शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात कुछ करने की युक्ति से प्रेरित हुआ विचार बुद्धि की लीला जानिए। जैसे कुछ खाने का विचार आया और उसे पूरा करने के लिए जो युक्तियां विचारों में उत्पन्न हो रही हैं, वे बुद्धि का काम है। तीसरा है चित्त। अव्यवस्थित मन और बुद्धि कुछ भी कल्पना या मानसिक रचना कर लेते हैं, वह चित्त है। अर्थात कुछ खाने का विचार आया, उसे पूरा करने की युक्तियां आई, अब विचारों में उस भोज के चित्र बनने लगे। यह चित्त की लीला जानिए। यह हमारी चेतना का केंद्र बिंदु है। चौथा, अहंकार। जो हम नहीं हैं, उसके होने का मिथ्या भाव अहंकार है। मन की स्वाभाविक चंचलता जीवन का चिन्ह है। उसे नियंत्रित करने और मन को उपयोगी काम में लगाने के लिए दैनिक अभ्यास आवश्यक है। मन को वश में करने के लिए उसे सांसों पर टिका दिया जाए। हमारी सांसें ये एक ऐसी क्रिया है जो अनवरत रूप से चलती रहती हैं। सांस लेने के लिए हमें प्रयास नहीं करना होता। ये स्वतः होने वाली क्रिया है, जो हमारे गुरुजनों ने इसके महत्व को जाना कि यदि मन को सांसों को देखने के काम में लगा दो, कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, तो मन में उठने वाली विचारों की संख्या को थोड़ा नियंत्रित किया जा सकता है। विचार अभी भी रुके नहीं हैं, अब सांसों को लेने के संकल्प उठने लगे। बुद्धि ने सांस लेने के लिए युक्तियां सुझानी आरंभ कर दी कि पूरी भर के ले लो, गिनने लगे, 2 सांसों के बीच थोड़ा ठहर गए। यानी साधक जब ध्यान के अभ्यास के सांसों के द्वारा मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, तब भी मन और बुद्धि अपनी मूल प्रकृति से मुक्त नहीं हुए हैं। अब चित्त का खेल देखिए। वो सांसों को यानी अंदर बाहर हो रही इस प्राणवायु जो विजुलाइज करने लगता है, वो चित्त में चित्र प्रकट करने लगता है प्राणवायु के,
और अहंकार तो हमारे होने के भाव से चिपटा ही रहता है। यहाँ गुरु बताते हैं कि केवल सांसों पर मन को टिकने से बात नहीं बनने वाली, उसके साथ कोई मंत्र भी जोड़ दीजिए। अब सांसों से जुड़े विचार मंत्र के साथ जुड़ जाएंगे तो वह ध्यान का समय किसी ईश्वरीय ऊर्जा से कनेक्ट होने लगता है। ईश्वरीय ऊर्जा के विषय में हम फिर बात करेंगे, पर इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि प्रतिदिन के अभ्यास में अभ्यासी पाएगा कि सांसें स्वयं आ रही हैं और जा रही हैं। उन सांसों के आने जाने का विचार भी अब नहीं रहा। अब मंत्र भी स्वयं अंदर कहीं चित्त में चल रहा है। सांसें बिना प्रयास, बिना भाव से शरीर में चल रही हैं और साधक चित्त की अनंतता में कहीं लीन हो गया। अब स्वयं के होने का भाव भी जाता रहा, तो इस प्रकार अहंकार का भी लोप हो गया। नियमित अभ्यास से आप पाएंगे कि आत्मा अपने इन चारों तत्वों को समेटकर, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को समेटकर एक जगह सिमट गई। उसका जो फैलाव संसार के विषयों में था वो स्वतः परम तत्व से जुड़ने लगा। यहाँ साधक को कोई प्रयास नहीं करना होता। अब आत्मा स्वयं मूल स्वभाव में आने लगती है और इसे ही परम शांति की अवस्था कहा गया है। सबका गुरु उसके अंदर ही है, हमें तो केवल सहज, स्थिर तथा ग्रहणशील होना होता है। हरिओम तत्सत।